हाय एवरीवन, दिस इज सौम्य दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई सारे सिमिलर टॉपिक के ऊपर लिंक्डइन में पोस्ट ज़रूर देखा होगा। बहुत लोग इस विषय में काफ़ी चर्चा करते हैं कि इफ़ अ कंपनी इज पेइंग यू हायर सैलरी देन द कंपनी विल डिमांड ए लॉट ऑफ वर्क करस्पॉन्डिंगली। ऐसे मोस्ट ऑफ द हाई पेइंग कंपनीज में जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ कंपनी लेट्स से हु इज नॉट पेइंग दैट हाई सैलरी। कितनी सच्चाई है इस बात में, उसी विषय में हम आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितना हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए, एज वेल एज वी विल ऑल्सो सी what all different things we can do in order to make our work life balance much better in any company for that matter। तो अगर आपको ये जानना है कि एक SDE का एक हाई पेइंग कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, वर्क प्रेशर कैसा होता है, अगर आपको जानना है कि कितनी सच्चाई है, कितना हम खुद को ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए, एज वेल एज कैसे हम इस चीज को अच्छा कर सकते हैं, देन स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक वॉचिंग माई कॉन्टेंट देन गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। The like target of this video is 1.5 thousand likes. Share this video among your friends and peers. It will definitely help them a lot. And आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको और ज़्यादा सीखने को मिले फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर के मामले में। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। मैं और भी ऐसे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Before starting, I have a very special message from Cryo. Cryo is one of the leading edtech platforms in the country which focuses on project-based learning rather than video-based learning. They have two amazing software development tracks. One is backend development track, the other one is full stack development track. Both of these tracks have amazing industry grade projects which you will be building hands-on, and you can add them in your resume as well. Not only this, you will get support from industry leading mentors, teaching assistants, as well as you will also get exposure to a lot of amazing latest technologies including AWS, React, Java, Spring Boot, Mockito, and much more to get a glimpse of how projects are made in the industry. You can get a 10% discount using the code Soumyajit. I have given the link in the description below. So go there and definitely check out the courses. You can even avail a free week completely to see if it is for you. And then definitely use the code Soumyajit to get a 10% off. So first things first. सबसे पहले जो बात मेरे को क्लैरिफाई करनी है, मैंने कई सारे वीडियोस में भी बोला है इधर उधर, बट इधर भी बोल देता हूँ, इज़ दैट वर्क कल्चर, वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ बैलेंस, कितना काम मिलता है, कैसा काम मिलता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा टीम स्पेसिफिक होती है। कंपनी को हम एक कंपनी के लिए एक जेनरिक स्टेटमेंट पास करना सही नहीं होता है जनरली। इसलिए ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आपको दिखेंगे कि कोई कंपनी है जिसको हम बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क कल्चर ख़राब है, बट उधर बहुत लोगों का बहुत अलग अलग टीम्स में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। करस्पॉन्डिंगली ऐसे कई सारे और कंपनीज है जिसमें हम बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और उन्हीं सारे कंपनीज में भी कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। अभी अपन ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी में जहाँ पे अगर लेट्स से किसी नॉर्मल एसडी को अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, इज द एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसडी इज हाई, इज द वर्क प्रेशर on that particular SD is high, is the work life balance for that particular SD is bad, just because a company is paying good salary to that particular person. So to answer this question, right, this is a manifold question for sure। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज दे रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर हाई होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई कंपनी आपको कुछ पैसे दे रही है तो उस हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट भी करेगी कि आप उतने ही स्किल्ड होंगे। बट being skilled and having bad work-life balance या excessive work, both are completely different things। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी तो आपसे काम ज़्यादा करवाया जाएगा, या आपसे लिमिट से ज़्यादा काम करवाया जाएगा, या आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि आपको कोई कंपनी पैसे ज़्यादा दे रही है तो वो कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाएगी, या एक्स्ट्रा काम करवाएगी, या 12-12 घंटे काम करवाएगी, ऐसी बात नहीं है। कुछ कंपनी में कल्चर ऐसा होता है, कुछ टीम में कल्चर ऐसा होता है, तो डेफिनेटली किसी किसी का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, एंड करस्पॉन्डिंगली किसी किसी का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है और होगा ही वो। तो
अभी टू व्हाट एक्सटेंट इज इट ट्रू कि हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एज एन एस डी ऑन अ डे टू डे बेसिस और एन एवरेज टीम इन एनी कंपनी इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, व्हाट इज द वर्क आवर्स लाइक? सो टिपिकली अगर मैं आपको बताऊँ, एक जनरल एस डी, एन एवरेज एस डी वर्किंग इन अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी typically works around 8 hours a day for 5 days a week, which equates to around 40 hours एक week में. And if you are working around about that time or lesser than that time, then you will be having a good or a decent work life balance. For example, मैं खुद का एग्जांपल अगर दूँ, मेरे करंट टीम में हम जब अपना काम प्लान करते हैं तब अपन प्लान करते हैं कि वी विल बी वर्किंग अराउंड 6 hours a day, और वो विच एसेंशियली इक्वेट्स टू अराउंड 30 hours a week. तो डेफिनेटली ये बात तो सच नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि आपको अच्छे पैसे दे रही है तो आपसे बहुत ज़्यादा काम कराएंगे, ऐसा नहीं है. वो आपको पैसे आपके स्किल्स के लिए दे रही है क्योंकि आपके पास कुछ स्किल्स है जिसको वो यूटिलाइज करके और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, इसीलिए आपको वो उतने पैसे दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको पागलों की तरह 12-12, 15-15 घंटे काम करवाने के लिए आपको उतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं. बट डज इट मीन दैट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर एवरी वन आउट देयर इज वेरी गुड? नॉट एट ऑल. इवन इफ योर टीम इज गुड, इवन इफ यू आर प्लानिंग प्रॉपरली, बट स्टिल there can be instances where you might have to work a lot more, and many a times that I have seen, generally these are सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. हम खुद को ही ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है. तो चलिए अभी अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कई सारे ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हो, कई सारे ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ जा रहा है, एंड कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं एट एनी कंपनी व्हाटसोएवर, सो दैट आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाए. सबसे पहला जो पॉइंट जो मैंने जनरली देखा है, और ये टिपिकली फ्रेशर्स में मैंने ज़्यादा देखा है, वो है कि आप जब किसी रोल में नए आते हो या किसी कंपनी में नए आते हो या किसी टीम में नए आते हो, जनरली जो डोमेन में वो टीम काम कर रही है, जो रोल है या जो जो काम करने के लिए आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो नई है, वो आप पहली बार कर रहे हो. उन सिनेरियोज में कई बार मैंने ये देखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस लोगों का बिगड़ जाता है, क्योंकि जब वो काम उठाते हैं ये चीज़ कंसिडर करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि अगर आपको वो चीज़ आती नहीं तो आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कंटेक्चुअल लर्निंग ऑन द गो, और उसके बाद फिर आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा, जिससे कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा. और हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी अपन प्लान कर रहे हैं अपने काम के लिए, हम उस एक्स्ट्रा टाइम को कहीं पर भी एलोकेट नहीं करते हैं, उस एक्स्ट्रा टाइम के बारे में किसी से मांगते नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट एसेंशियली हैपेंस और एंड्स अप हैपनिंग is that we still have the same 24 hours in a day, but now we have not allocated our extra time for learning things. Now what we do is ultimately we end up working extra hours so that we can learn the new technology, learn the new role, learn the new domain, as well as deliver the work in a short period of time. इसलिए it is extremely important, if you are someone who has recently switched a team, recently switched domains, or have started working in new technology or learning a new role for that matter, it is extremely important that you ask your manager for extra time for learning these things, because without learning these things आप कर नहीं पाएंगे उसको. पॉइंट नंबर 2, और ये मैंने बहुत बार देखा है अपने आंखों से, और मैंने कई बार कई लोगों को बोला है, टोका है, रोका है कि ऐसा नहीं करो क्योंकि ऐसा करोगे तो बिल्कुल पछताओगे. इट इज कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हो और प्लान वैन सब कर लिया, बट बीच में प्रोडक्ट मैनेजर हो या आपका मैनेजर हो, कोई भी आके आपको एक्स्ट्रा काम दे दे या बोले कि यार तू ये भी कर लेगा क्या इस हफ्ते, विच इज़ ओके. ऐसा होगा और ऐसा हमेशा ही होता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस टीम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल होती है और उन क्रिटिकल चीज़ों के लिए आपको काम करना पड़ेगा. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो जो काम ऑलरेडी प्लान करा है वो भी आप करोगे और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाए वो भी आप करोगे. तो जब भी ऐसा हो, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज ज़रूर होंगे, whenever this happens, your responsibility is to talk with your manager, talk with your team, talk with the product and the business team, and understand कि किसकी क्या priority है. And on the basis of that priority, it is your responsibility to pick the ones which has higher priority and do not do the ones which has lower priority. तो ये communication होना बहुत ही ज़्यादा important है. And many a times people do not communicate. उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमें extra काम दे दिया तो
हमें सारा जो हमने अपने लिए प्लान कर रखा था एंड जो एक्स्ट्रा काम मिला है वो सब कुछ करना पड़ेगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू नीड नॉट डू इट। आपको आपके मैनेजर के साथ, आपके टीम के साथ कम्युनिकेट करके ये बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर ये एक्स्ट्रा काम मेरे को मिल रहा है तो मुझे पता नहीं है कि किसकी प्रायोरिटी क्या है और किसको पिक करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये बात नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन इज अल्टीमेटली यू विल ईदर एंड अप वर्किंग अ लॉट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल ऑफ द टास्क that you have taken up, and ultimately having bad work-life balance, or what will happen is you will not be able to do a good job। तीसरा पॉइंट है, कई बार जनरली हमारे कंपनी में एंड करस्पॉन्डिंगली दूसरे कंपनीज में भी काम ऐसे होता है कि कोई भी काम आपको दिया जाता है एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑफ द डेवलपर टू बेसिकली कम अप विथ एन एस्टिमेशन ऑफ कि कितना टाइम लगेगा हमको वो काम करने में, वॉट एवर दैट प्रोजेक्ट इज। और उसमें ऑब्वियसली आपको टाइम दिया जाता है टू डू दैट एस्टिमेशन। अगर छोटा वर्क है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसको एस्टिमेट करने के लिए, बट अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली डेडिकेटेड बैंडविड्थ और सब कुछ मिलेगा आपको उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एस्टिमेट करने के लिए। तो कई बार मैंने ये देखा है कि हम एज अ डेवलपर चाहते हैं कि हम काम को बहुत ही जल्दी कर दें, हम काम को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें, क्योंकि हमारे अंदर ये मेंटालिटी में, हमारे थॉट प्रोसेस में ये वायर्ड है कि इफ़ वी डू अ वर्क वेरी फास्ट दैट विल बी गुड, विच इज़ ट्रू। By the way, it is definitely true, but one thing that is even more true is the fact that if you do good quality work, it will be much more appreciated than a fast work which is not of good quality, right? So one thing that we need to understand is that कि काम सिर्फ जल्दी करना is not the goal, अच्छे से और सही करना is the goal। तो जब भी हम एस्टिमेट देते हैं किसी भी काम का, मैंने कई बार देखा है, मेरे खुद की टीम में देखा है, मेरे दोस्तों को करते हुए देखा है, खुद मैंने करा है ये गलती, कई बार मैंने देखा है, इज दैट हम बहुत ही कम एस्टिमेट देते हैं काम का। एंड व्हाट एसेंशियली एंड्स अप हैपनिंग इज दैट वी एंड अप स्ट्रेचिंग आवरसेल्व्स वे टू मच टू कंप्लीट द वर्क इन द एस्टिमेट दैट इज गिवन। क्योंकि जैसे ही आप एस्टिमेट देते हो, योर मैनेजर ऑब्वियसली विल एड सम अमाउंट ऑफ बफर ऑन टॉप ऑफ द एस्टिमेट दैट यू हैव गिवन and then correspondingly communicate that to other stakeholders, to other people who are dependent on that particular development। अब एक बार ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती है, लॉन्च डेट फाइनल हो जाता है, उसके बाद अगर आप आते हो और बोलते हो कि यार मैंने शायद बहुत ही कम टाइम दिया है इस काम को करने के लिए, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए गिविंग प्रॉपर एस्टिमेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप किसी ऐसे टीम में फंस गए हो जहाँ पे जनरल एक्सपेक्टेशन ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन योर वर्क, एंड देन ओनली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन ओनली आपको प्रमोट किया जाएगा। सो द एक्सपेक्टेशन इज दैट यू विल बी स्लॉगिंग इट आउट डे इन एंड डे आउट। अगर आप ऐसे किसी टीम में फंस गए हो तब आई हैव कॉन्डोलेंसेज फॉर यू, क्योंकि now these are the examples of a bad team, as simple as that, because the expectation should not be कि a person has to slog it out each and every day। obvious सी बात है, ऐसे instances आएंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसे instances आएंगे जहाँ पे आपको 10-12 घंटे भी काम करने पड़ेंगे, but the expectation should not be that कि आपको ये हर दिन करना पड़ेगा। move out of that particular team as soon as possible, because that is extremely toxic in nature। so ultimately इससे हमें ये पता चलता है कि कई बार, in fact most of the times, the work life balance इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हम नो नहीं बोल सकते लोगों को, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, या फिर हम जो एस्टिमेट देते हैं उसमें सही से हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते, जिससे कि हम बहुत कम एस्टिमेट देते हैं और फिर हमें उसी टाइम पे काम करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग ऑब्वियसली बात है थ्रू टाइम, थ्रू एक्सपीरियंस धीरे धीरे अच्छा हो सकता है, एंड दैट इज़ वेयर आई कम इन। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, एंड उसी एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करियर है उसमें ग्रो कर सके, एंड उसमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका सबसे अच्छा हो। I really hope that you like this video. It is a different kind of video, but definitely a one that will help you a lot, no matter which company you are working on, no matter what level you are working on. If you follow these things, definitely your work-life balance will improve. So do like this video. The like target of this video is 1.5 thousand likes. Share this video among your friends and peers. आग की तरफ फैला दो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि बहुत ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर इस चैनल में आने वाले हैं। दिस इज योर होस्ट सौम्य अजित बिडिंग गुड बाय, दास वेदानिया।